Hello guys, today's topic of discussion is subluxation. Subluxation. A joint is subluxated when its articular surfaces are only partially displaced and retain some contact between them. Okay, तो ये एक नॉर्मल जॉइंट है. अगर दो बोन में थोड़ा भी कांटेक्ट रहेगा तो इसका मतलब है सबलक्सेशन है, और कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा तो इसका मतलब है दिस इज द डिसलोकेशन ऑफ दैट जॉइंट. What is the basic difference between subluxation and dislocation? Subluxation. If the joint is partially dislocated, and when the bones in a joint become separated or knocked out of their usual position, that's called dislocation. Okay. Duration of the instability, here it is less than 1 minute, and in case of dislocation it is more than 1 minute. Reduction is spontaneous. Here dislocation, in case of dislocation it is assistance required. अब ड्यूरेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी जैसा जो हमारा स्पोर्ट्स इंजरी होता है जिसमें हाँ अगर कोई फुटबॉल प्लेयर का अगर सबलक्शन ऑफ द पैटेला होता है तो लेस देन 1 मिनट में जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है वो ठीक कर देता है. हाँ, अब एक्सरे reduced position is obtained and here it is dislocated position. Initial treatment is neglected and here it is required, but in case of vertebral subluxation it is a medical emergency. Okay, तो उसमें initial treatment is required. Anesthesia and analgesics for reduction of the pain is unnecessarily and here it is necessary. but बहुत सारा केस है सबलक्शन का जिसमें एनास्थेसिया एंड एनाल्जेसिक का यूज होता है. अब एक्टिविटी यूजुअली अवेल टू रिज्यूम इमीडिएटली और विद इन अ कपल ऑफ डेज and here it is unable to resume for several weeks. हाँ, अब आ जाते हैं कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ सबलक्सेशन में. पहला सबलक्सेशन ऑफ द शोल्डर, देन एल्बो सबलक्सेशन, देन सबलक्सेशन ऑफ द पैटेला, देन वर्टिब्रल सबलक्सेशन. व्हाट आर द साइंस ऑफ जॉइंट सबलक्सेशन? पहला तो पेन अराउंड द इंजर्ड जॉइंट, देन ए सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू गिव आउट और बीइंग अनस्टेबल, स्वेलिंग ऑफ दैट जॉइंट, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट. इसका मतलब क्या है? अगर कोई जगह इंजर्ड हुआ है और किसी भी वजह से अगर उस एरिया पे सबलक्सेशन हुआ है तो उधर क्या होगा? पेन होगा, फिर ए सेंसेशन ऑफ अनस्टेबिलिटी, और क्या होगा? स्वेलिंग देखा जाएगा, मतलब साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखा जाएगा, और क्या होगा? जो हमारा मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. अब आ जाते हैं सबलक्सेशन ऑफ द शोल्डर में. तो शोल्डर सबलक्सेशन आर टेम्पोरली partial dislocation within the shoulder joint. The ball of the upper arm is typically held in the socket of the shoulder by a group of ligaments. Ligaments are strong tissue bands that connects the bones together. In terms of subluxation, the ball of the upper part of the arm will slip partially from the shoulder socket. तो क्या है हमारा जो इन केस ऑफ शोल्डर जॉइंट, हाँ हमारा जो मतलब कैप्सुलर लिगामेंट है, सुपीरियर मिडियल इंफीरियर ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट है, ये सब लिगामेंट्स हाँ मतलब बहुत टाइट करके दो हमारे जो हेड ऑफ द ह्यूमेरस हाँ और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला दोनों को कनेक्ट करके रखता है. हाँ, अब क्या होता है कि मतलब शोल्डर सबलक्सेशन इज ऑफ्टन कॉज्ड बाय, किस किस वजह से शोल्डर सबलक्सेशन हो जाता है? मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इसको अगर लिगामेंट्स का लेक्सिटी हो जाता है हाँ और कोई मसल का वीकनेस हो जाएगा तो इसकी वजह से शोल्डर का सबलक्सेशन होगा. अब हम लोग देख लेते हुए कि सबलक्सेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट एंड एक्टोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इज ड्यू टू स्ट्रोक. ओके, falling onto an outstretched arm, that is the another cause of subluxation of the shoulder. Then taking a direct blow on the shoulder, having the arm forced into a position that is not normal. अब आ जाते हैं पैथो एनाटोमी ऑफ द शोल्डर सबलक्सेशन ड्यू टू स्ट्रोक. हाँ, तो स्ट्रोक के वजह से हमारा शोल्डर सबलक्सेशन का चांस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्कैपुला का डाउनवर्ड रोटेशन हो जाता है. दूसरा कि पैरालाइज और वीकनेस ऑफ द रोटेटर कफ मसल्स. ओके, देन सबलक्सेशन इज इनहेंस्ड बाय शोल्डर इंटरनल रोटेशन. शोल्डर का इंटरनल रोटेशन सबलक्सेशन को मतलब सबलक्सेशन रिस्क को बढ़ा देता है. और एंड देन इप्सिलेटरल साइड ट्रंक फ्लेक्शन ड्यू टू स्पास्टिसिटी. ओके, सबलक्सेशन है इट इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस. अब हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी के साथ हाँ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल बहुत स्ट्रॉन्ग एक जॉइंट फॉर्म करता है. अब ड्यू टू लेक्सिटी ऑफ द लिगामेंट्स एंड वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द रोटेटर का मसल क्या होता है? इसका पार्शियल डिसलोकेशन हो जाता है. पार्शियल डिसलोकेशन हो जाने की वजह से उसको मतलब बोला जाता है कि शोल्डर सबलक्सेशन. ओके, एंड हियर इट इज द
acromioclavicular joint, acromion possess of the scapula and that is the clavicle. इसमें क्या होता है कि अगर क्लेविकल का पार्शियल डिसलोकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्रोमियल क्लेविकुलर सबलक्सेशन. ओके, here it is the subluxation of the acromioclavicular joint, and that is the subluxation of the glenohumeral joint. In case of stroke, तो ये बहुत कॉमन है in case of stroke केस में. अब आ जाते हैं elbow subluxation में. It can occur when someone falls onto their hands. So elbow luxations are typically very painful. Subluxation may not be an obvious. The elbow may move perfectly well, although there may be a dull or sharp pain. तो बहुत पेन फील होता है एल्बो सबलक्शन में. Children under 7 can get a type of subluxation called a radial head subluxation. It is also known as nursemaid elbow. तो ये बहुत फेमस नाम है, nursemaid elbow. It can happen when the child's arm is pulled a little too roughly because the bones and muscle of the younger children are still growing. Dislocation can occur quite easily. तो इसमें क्या होता है कि हमारा नॉर्मल जॉइंट है. अब जो हमारा एनुलर लिगामेंट है, अगर एनुलर लिगामेंट का किसी की वजह से इंजुरी और टियर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा रेडियस है उसका सबलक्सेशन होगा. तो इधर क्या हो रहा है कि रेडियो ह्यूमरल जॉइंट का सबलक्सेशन हो रहा है. अब उसके बाद अल्टीमेट डिसलोकेशन हो जाएगा. तो किस किस वजह से जनरली हो सकता है एल्बो सबलक्सेशन बच्चे में, तो वही सब को हम लोगों को प्रिवेंट करना है. टू प्रिवेंट एल्बो सबलक्सेशन अवॉइड, तो ये सब पोजीशन हम लोगों को प्रिवेंट करना है. क्या है कि अब्रप्टली पुलिंग अप ऑन ए चाइल्ड हैंड और रिस्ट, मतलब हैंड और रिस्ट को पकड़ के पुल नहीं करना है छोटे बच्चे को. ओके, और क्या है स्विंगिंग ए चाइल्ड बाय द हैंड्स और रिस्ट, ये भी नहीं करना है. और पुलिंग ए चाइल्ड बाय द हैंड्स और रिस्ट हु इज पुलिंग अवे, तो ये सब अवॉइड करना है. ओके, अब आ जाते हैं सबलक्सेशन ऑफ द पैटेला. द पैटेला kneecaps fits in a groove at the end of the tibia. A subluxation of the patella occurs when the kneecap moves partially out of that groove. Patellar subluxation is most common knee problem in case of children and adolescents. Okay, the sports player में भी patellar subluxation is common. A joint subluxation of the knee is usually caused by a direct fall on the knee, but can also happen if the knee ligament are loose. तो अगर knee ligament loose हो जाएगा तो subluxation is more common. तो इसका symptoms क्या है, वही pain, swelling, feeling the knee give away and a misshapen look to the knee. तो ये हमारा नॉर्मल है. नॉर्मल क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, पैटेला है, फिर पैटेलर टेंडन है. अब इंफीरियर व्यू में एक्सरे में हम लोग देखेंगे ऐसा ऐसा रहेगा. अब इन केस ऑफ सबलक्सेशन हम लोग जो ट्रॉक्लिया है, ट्रॉक्लिया देखा जाएगा. एक्सरे में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं इन केस ऑफ सबलक्सेशन एंड इन केस ऑफ डिसलोकेशन. तो उसका जो इंफीरियर व्यू होगा सबलक्सेशन का वो ऐसा होगा इन एक्सरे में, और डिसलोकेशन का व्यू ऐसा होगा. मतलब पैटेला एकदम कांटेक्ट में नहीं रहेगा. एकदम मतलब फीमोरल ट्रॉक्लिया एकदम क्लियरली सीन होगा उसमें. अब हेल्दी, दैट इज द हेल्दी नी जॉइंट एंड सबलक्स्ड एंड डिसलोकेटेड. हेल्दी जॉइंट वही फीमर, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, पैटेलर टेंडन, टिबिया. और सबलक्स्ड हो गया और ये डिसलोकेटेड हो गया. अब आ जाते हैं वर्टिब्रल सबलक्सेशन. A condition in which one or more vertebrae are out of the alignment to the extent that a nerve is impinged and the normal transmission of the nerve energy is obstructed. Okay. When one or more vertebrae lose their normal position, irritation on the spinal cord or on the nerve roots may occur. It leads to abnormal function, creating a lesion in some portion of the body. तो बहुत सारे केस में देखा जाता है कि वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रल फ्रैक्चर का पेशेंट है वो बच जाता है, लेकिन इन केस ऑफ वर्टिब्रल सबलक्सेशन में स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्प्रेशन होके, और अगर मतलब C3 to C5 में अगर कोई सबलक्सेशन हो गया है तो क्या होता है कि फ्रेनिक नर्व
अगर कॉम्प्रेस्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, डायफ्राम को सप्लाई करता है। तो पेशेंट तो अगर डायफ्राम अगर फ्रेनिक नर्व इंजरी हो गया तो डायफ्राम पैरालाइज्ड हो जाएगा और पेशेंट का दम घटने से मौत हो जाएगा। ओके, तो इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाँ, और मतलब वर्टिब्रल सबलक्शन की वजह से अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो गया और फ्रेनिक नर्व दब गया तो पेशेंट का डेथ हो जाएगा। हाँ, तो इतना ही डेंजरस है वर्टिब्रल सबलक्सेशन। अब ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या हो रहा है, वर्टिब्रा डिस्क, हाँ, तो इधर से क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। ये फेसेट जॉइंट है। अब इन केस ऑफ सबलक्सेशन क्या होता है, फेसेट जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुआ है और फेसेट जॉइंट सबलक्स हो गया है तो क्या होगा, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा और नर्व रूट जो निकल रहा है इधर से उसको भी कंप्रेस करेगा। ठीक है। अब दूसरा केस, अगर डिजेनरेटिव चेंजेस होगा, बोनी स्पार रहेगा, डिजेनरेटिव डिस्क रहेगा, इस केस में भी सबलक्सेशन होता है। ठीक है। तो जनरली सबलक्सेशन मतलब सी सर्वाइकल जो रीजन है, सर्वाइकल वर्टिब्रस है, उसमें सबलक्सेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है rather than the lumbar region subluxation। ओके, अब आ जाता है डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में क्या है कि क्लिनिकल एग्जामिन करेंगे पहले, कि पेन होगा, स्वेलिंग होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट एंड डिफॉर्मिटी रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा। ओके, और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग एसटी एक्सरे सीटी स्कैन से कंफर्म कर लेंगे, हाँ, दैट ये सबलक्सेशन है और क्या डिसलोकेशन है। अब आ जाएंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मतलब हमारा फोकस क्या है, द मेन फोकस विल बी टू इंश्योर दैट द जॉइंट इज reattached बैक टू द नॉर्मल लोकेशन। ओके, because if there is not done, there might be further complications like overstretched nerves, ligaments, tendon, muscle। हाँ, तो ये कैसे किया, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनास्थेसिया ये ठीक किया जाता है। हाँ, जॉइंट को मतलब पहले पोजीशन में लेके आया जाता है। अब इसमें जो हमारा प्रोटोकॉल है प्राइस का, हाँ, तो वो भी फॉलो किया जाता है सम केसेस में। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटेक्ट द पी फॉर प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया, आर फॉर रेस्ट, पेशेंट विल बी इंस्ट्रक्टेड टू limit the activity and avoid putting weight on the affected joint to improve recovery and ensure stability. The healthcare provider may immobilize the joint with a splint, brace or cast. Okay, then go for ice application for loosening effect and reduce the pain। तो उसमें क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उस जगह पे फ्रेश ब्लड आता है और पेन को रिड्यूस करता है। फिर आ जाते हैं कॉम्प्रेशन में, इलास्टिक बैंडेज टू कंट्रोल स्वेलिंग एंड provide structural support to the affected joint। Elevation, elevation में क्या देखेंगे, placing the joint above the heart can also elevate pain and inflammation by reducing blood flow and pressure to the joint। तो क्या होता है कि अगर हमारा एलिवेशन अगर हार्ट के अबव चला जाता है इन केस ऑफ शोल्डर सबलक्सेशन, तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील होता है और ब्लड फ्लो रिड्यूस कर जाता है, बीपी भी लो हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस में एलिवेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ सम सबलक्सेशन केस में। ठीक है, कुछ सबलक्सेशन केस में एलिवेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप देख रहे हैं कि इन केस ऑफ शोल्डर में अगर 0 to 15 डिग्री हम लोग फ्लेक्शन कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें उतना कुछ दिक्कत नहीं हो रहा। 50 to 90 के अंदर दिक्कत हो रहा है, अबव 90 दिक्कत हो रहा। हाँ, तो इसमें हम लोग एलिवेशन को मतलब एलिवेशन पेशेंट का कंडीशन देख के हम लोग वो एलिवेशन का कितना डिग्री होगा वो ठीक करेंगे। पेशेंट को ज्यादा पेन फील नहीं होना चाहिए और पेशेंट का बीपी फॉल नहीं करेगा। अब आ जाता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, हाँ, यूज किया जाता है, क्योंकि होल्ड रिलैक्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स यूज किया जाता है ये टेक्निक। तो और क्या किया जाता है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल व्हिच इज अराउंड द जॉइंट, क्योंकि सबलक्शन हो जाएगा तो उस जगह लेग्जिटी होगा और क्या होगा, मसल का वीकनेस रहेगा तो उसका स्ट्रेंथनिंग करना होता है। मसल एट्रोफी रहता है। और क्या किया जाता है कि इम्प्रूव द रॉम ऑफ द जॉइंट बाय पेसिव मूवमेंट्स। हाँ,
जो हमारा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है उसका मतलब वो उसका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है हमारा पेसिव मूवमेंट एंड एक्टिव मूवमेंट्स और एक्टिव असिस्टेंट मूवमेंट। ओके, तो ये सब कब किया जाएगा कि द जॉइंट इज रीअटैच्ड बैक टू द नॉर्मल लोकेशन। हाँ, उसके बाद हम लोग ये सब एक्सरसाइज थेरापी करवाएंगे। आ जाते हैं इलेक्ट्रोथेरापी में। अब उसमें टेंस यूज होता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी कारण है, क्या करता है पेन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट द वीकेंड शोल्डर मसल्स। और इन केस ऑफ एल्बो तो स्टिमुलेट करेगा वीकेंड एल्बो मसल। इन केस ऑफ पैटेला तो पैटेला रीजन में जो मसल है उसको मतलब स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब यूएसटी अल्ट्रासाउंड थेरापी भी यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड थेरापी क्या करता है, जो इंज्यूर्ड हमारा सॉफ्ट टिश्यू है उसका हीलिंग में हेल्प करता है। हीट थेरापी क्या करता है, हीट थेरापी और हॉट पैक हेल्प्स टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट। ट्रेन से जान ले हमारा जो इन केस ऑफ शोल्डर सबलक्सेशन, हाँ, तो उसमें टेंस का यूज हो रहा है। ये भी पेशेंट का कंडीशन देख के, पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन वेरी करता है। हाँ, पेशेंट का कंडीशन देख के फिर इलेक्ट्रिक मोडालिटी यूज किया जाता है। ठीक है, उसका प्रॉपर असेसमेंट करके, प्रॉपर डायग्नोसिस करके फिर होता है उसका, फिर होता है इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज। अब यूएसटी यूज किया जा रहा है, सॉफ्ट यूएसटी एल्बो में यूज किया जा रहा है, नी में यूज किया जा रहा है। ठीक है, और व्हाई हॉट पैक आर यूजफुल, तो हॉट पैक क्यों यूज किया जाता है जनरली, अगर शोल्डर का सबलक्सेशन हो रहा है तो उसमें रिलैक्स द टाइट मसल, और नी रीजन में जो हमारा उधर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, पेन रिड्यूस करेगा। ओके, तो यही है। ओके, थैंक यू।